मित्रों, आज हम एक बहुत ही सामान्य और प्रसिद्ध शब्द जो हम लोगों के बीच पिछले 4 दशकों से प्रचलित है, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन और हिंदी में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। मुख्य रूप से इस अवधारणा का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो विश्व स्तर पर लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच एकीकरण या यूनिफिकेशन स्थापित करती है। ऐसे इसकी शुरुआत 18वीं और 19वीं सदी में हुई, जब विश्व स्तर पर कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुए और धीरे धीरे तकनीकी विकास के साथ लोगों के बीच, कंपनियों के बीच और सरकारों के बीच आदान प्रदान बढ़ा। लेकिन 4 दशक पहले विश्व स्तर पर एक समय आया जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में शुरू हुआ शीत युद्ध या कोल्ड वॉर, जिसमें मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, तो करीब 45 वर्षों के बाद दोनों की यह शत्रुता, जो विश्व स्तरीय थी, समाप्त हो गई और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही पुनः ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण शब्द हमारे बीच प्रसिद्ध हुआ। ऐसे इसका तात्पर्य या उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक आदान प्रदान करते हुए एकीकरण स्थापित करना है, लोगों के बीच, कंपनियों के बीच और सरकारों के बीच। लेकिन इसके अनेक पक्षों में वैचारिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष और अन्य प्रकार के संबंधों को भी शामिल किया जाता है। हमारे देश में खासकर आर्थिक क्षेत्र में इसकी नीतियों को, इसके सिद्धांतों को 1990 के दशक में अपनाया गया, जब हमारे यहाँ नरसिम्हा राव की सरकार थी और उनकी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बाद में चलकर काफ़ी समय तक, करीब 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे और उस अवधि में भी
उन्होंने इस नीति को आगे बढ़ाया और आज भी विश्व स्तर पर हमारे देश का महत्व भूमंडलीकरण के बावजूद, वैश्वीकरण के बावजूद भी कई कारणों से है। इस क्रम में ये 5 कारण हमें दिखाई देते हैं जिस कारण से विश्व स्तर पर खासकर आर्थिक क्षेत्र में आज भी हमारा देश महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसमें पहला कारण जनसंख्या है। अभी कुछ दिनों पहले तक हम यह जानते थे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और भारत द्वितीय स्थान पर है। लेकिन कुछ महीने पहले जो एक सर्वे हुआ है तो उसके विश्लेषण से पता चलता है कि आज की तिथि में हमारा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भी हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या युवा शक्ति के रूप में है, जो मुख्य रूप से किसी भी देश के लिए एक संपत्ति मानी जाती है और हर देश अपनी इस क्षमता का उपयोग, युवा शक्ति का उपयोग क्षमता के अनुसार करता है। हमारा देश भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे देश के युवा विश्व स्तर पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं और उनकी पहुंच विश्व स्तरीय है, चाहे वह सुपर पावर हो या विकसित देश हो। सभी स्थानों पर हमारे युवा सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। हमारे महत्व का दूसरा कारण हमारी आर्थिक उन्नति है और विश्व स्तर पर जो भी उत्पादन होता है तो उसके लिए एक बाजार की आवश्यकता होती है और बाजार वही देश हो सकता है जहाँ की जनसंख्या भी अधिक हो और उस जनसंख्या के पास सामानों को खरीदने की क्षमता भी हो। इसलिए हमारे देश में मध्यम वर्गों की संख्या सबसे अधिक है, जो विश्व स्तर पर एक बाजार के लिए उपयुक्त है। और यही कारण है कि विश्व के सारी प्रमुख कंपनियों में एक होड़ लगी रहती है हमारे बाजारों में अपना स्थान बनाने के लिए। इसका तीसरा कारण है कि ऐसे तो हम कई मामलों में बहुत सारे देशों से आगे बढ़े हैं, लेकिन तकनीकी खोज के मामले में और तकनीकी सेवा प्रदान करने के मामले में आज विश्व में हमारा अव्वल स्थान है और यह सेवा हम विश्व स्तर पर सभी देशों को मुहैया कराते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। और
यही कारण है कि हमारा देश तकनीकी मामले में एक हब माना जाता है और सेवा के क्षेत्र में हम कई विकसित देशों से भी आगे हैं। इसका चौथा कारण है कि विश्व स्तर पर जो बड़े बड़े संगठन हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, G20 हो, ब्रिक्स हो या दूसरे क्षेत्रीय और विश्व स्तरीय संगठन, वहाँ हमारी दमदार भागीदारी होती है और चाहे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हों, जन स्वास्थ्य से जुड़े मामले हों, विश्व शांति और सुरक्षा से जुड़े मामले हों, सबों में हमारी सहभागिता होती है। वहाँ होने वाले बहसों में हम सक्रियता से भाग लेते हैं और हमारे विचारों को अन्य देशों के द्वारा बड़े ध्यान से सुना जाता है और समाधान की दिशा में हमें महत्व दिया जाता है। इसका पांचवा कारण है हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक शक्ति। जैसा कि विश्व के स्तर पर लोग मानते हैं, हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में एक है। इसका विस्तार बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर हुआ है और संस्कृति के क्षेत्र में, चाहे वह कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, फिल्म हो या इससे जुड़े अन्य मामलों में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी हम दुनिया को हमेशा से उपदेश देते आए हैं और दुनिया ने हमारी श्रेष्ठता का लोहा माना है। हाल के कुछ वर्षों में मेडिटेशन के क्षेत्र में और योगा के क्षेत्र में भी हमें विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है और बड़े से बड़ा देश जो विश्व स्तर का है, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो, सोवियत यूनियन हो, कोई भी हमें मुख्य धारा से अलग करने का साहस नहीं जुटा पाता और विश्व की जितनी सारी समस्याएं होती है, दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच, उसमें शांति और सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सहभागिता का महत्व होता है और हमारी बातों को ध्यान से सुना जाता है। मित्रों, आशा है इस वैश्वीकरण के युग में भी हमारे देश का यही महत्व आने वाले समय में भी जारी रहेगा। धन्यवाद।